हमारी पिछले 2 दिन से बहुत सकारात्मक वार्तालाप हो रही है जी और जी जी मुझे सर। जान के बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे लंबे समय से सुन रहे हैं और जी जी कोरोना काल में जो हमने नींबू थेरेपी के बारे में लोगों को बताया उसका लाभ आपको स्वयं को भी मिला, मिसेस त्रिपाठी को भी मिला और आपके माध्यम से क्षेत्र के लोगों तक भी पहुंचा। तो मैं जी जी उससे बिल्कुल सर। उसके लिए आपको आभार भी देना चाहूंगा। ये जानकारी यदि आप मुझे नहीं देते तो मुझे मालूम नहीं पड़ती। ठीक है ना? जी जी सर, मैं लगातार आपसे संपर्क करना भी चाह रहा था, किसी कारणवश मैं संपर्क में नहीं आ पा रहा था। अब मुझे लगा सही समय है आपसे संपर्क करने का। तो हम ये अ, चाहते हैं कि जी हमें कुछ रणनीतियां बनाना चाहिए जी क्योंकि ये राक्षसी व्यवस्था है। देखो, जी जी रविंद्र, ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि आजादी हमारे इन लोगों ने बहुत सारे समझौते करके उस समय ली जब अंग्रेज पूरी तरह से बौखलाए हुए थे, डरे हुए थे और देश छोड़ के भागने की योजना बना रहे थे। ये जानकारी आपको है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर। जो हमने शायद पिछली बार आपको बताया होगा या मुझे आप बताएं, बताया कि नहीं बताया, कि एक कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था क्लॉड आचिनलेक। राइट? अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, जी ये जी जो है कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन फोर्सेस, मतलब ब्रिटिश के ये सबसे बड़े कमांडर इन चीफ थे। राइट? जी 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 इन्होंने जो है कई रिपोर्ट भेजी जिसकी एक किताब छपी है। राइट? जो जी। इंटरनेट पे अवेलेबल है। इस किताब हम्म। के माध्यम से ये विदित होता है कि इन्होंने बार बार अंग्रेजी सरकार को ये बताया कि हालात बहुत खराब हो रहे हैं। 24 नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस पे विद्रोह हो चुका है। जी पोस्टल सर्विसेज ने इनके आदेश मानने से इनकार कर दिया है। रेलवे ने स्ट्राइक पे जाने का जो है ना वो बना लिया है। बहुत सारी जगहों की पुलिस इनका आदेश मानने से इनकार कर रही थी। चारों तरफ जो है भयावह स्थिति बनी हुई थी और जी ये मिलिट्री इंटेलिजेंस और कमांडर इन चीफ क्लॉड आचिन लेक के दबाव में ही आपके आजाद हिंद फौज का ट्रायल जो लाल किले में चल रहा था वो पोस्टपोन किया गया। नहीं तो जी ये जी अंग्रेज जो छोटी मोटी चीज में बिना गलती के भी फांसी पे चढ़ा देते थे, आपको लगता है कि आजाद हिंद फौज को ऐसे ही छोड़ देते? वो जी बिल्कुल कभी सर। नहीं छोड़ते। राइट? जी तो जी वो जो है इनके कारण हुआ। और इन क्लॉड आचन लेक ने एक पत्र लॉर्ड बॉवेल को लिखा कि भाई अपने गवर्नर्स को समझाइए कि वो हमारे आर्मी कमांडर से सीधे बात ना करें। आपके हर हम्म गवर्नर हमसे यूरोपियन फोर्स मांग रहे हैं, हमारे पास कोई यूरोपियन फोर्स नहीं है। राइट? आप राइट अपने सर। गवर्नर्स को बताइए कि वो जो कुछ भी हमारे आर्मी कमांडर से कहना चाहते हैं वो मेरे माध्यम से कहें। जी राइट? उन्होंने कहा राइट। चारों तरफ बगावती तेवर हैं। यदि आपने आजाद हिंद फौज का ट्रायल बंद नहीं किया तो आप 1857 से भी बहुत बुरे हालात होंगे, आप भाग नहीं पाएंगे। इनके हम्म। मस्तिष्क में इतना भय था कि क्लॉड अचिन लेक ने एक एग्जिट प्लान बनाया कि विषम परिस्थितियों में यदि हमें चंद अंग्रेजों को लेके भागना पड़ेगा तो किन अंग्रेजों को किस माध्यम से किस प्लान के तहत ले जाएंगे। या ये प्लान बनाया और इस प्लान का नाम दिया एग्जिट प्लान। ये प्लान जो है लॉर्ड बॉबेल जो उस समय वॉइसरॉय थे उनको सबमिट किया गया और लॉर्ड बॉबेल ने उसे अप्रूव किया। तो ये इस बात को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है कि अंग्रेज बहुत ही डरे हुए थे? बिल्कुल सर, दर्शाता है। दर्शाता है। तो इस जी डरे हुए माहौल में ये हमारे नेहरू जी और इन सब लोगों ने देश के साथ दगा करते हुए इस देश को बांट दिया, समझौता के तहत आजादी प्राप्त की। इन्हीं के आदेश जो है ना 1950 तक मानते रहे। अदरवाइज बताइए, पाकिस्तान ने तो जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन को नहीं बनाया ना। आपने किसी अंग्रेज को क्यों बनाया? यदि हम्म। होता तो वो ऑब्जर्वर बनता, उसे सबसे बड़ा पद क्यों दे दिया आपने? क्यों दे दिया? सही बात। आप मुझे बताइए क्यों दे दिया? आपने जो है अपने देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों के वही कानून जो 1857 के बाद भारतीयों को कुचलने के लिए, क्रश करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, पीड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, वही नियम कानून आपने क्यों अपने देशवासियों पे थोप के रखे? वही प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें चंद अंग्रेज जो है भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करते हुए जो है ना एक प्रशासन, अंग्रेजी शासन को चलाते थे और भारतीयों का जो है उत्पीड़न करते थे, वही प्रशासनिक व्यवस्था, वही जुडिशियल व्यवस्था क्यों हमारे ऊपर थोपी? क्यों थोपी?
यदि मैं आपसे रविंद्र त्रिपाठी जी पूछता हूं, यदि आप इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून, प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था थोपते, या आप एक अच्छी नहीं, व्यवस्था लेके आते? एक अच्छी व्यवस्था का प्रयास कर दो सर, बिल्कुल सर। आप ये बताइए, जब 23 वर्षीय सरदार भगत सिंह जेल में बैठकर जो है अपनी डायरी में लिख सकता है कि भारत कैसा होना चाहिए, तो इन दुष्ट राजनेताओं ने साला एक बार भी नहीं सोचा कि इनका देश कैसा होना चाहिए और इनका जो है ना क्या नियम कानून होना चाहिए। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, लॉर्ड मैकाले ने 1780 पेज की रिपोर्ट के माध्यम से ये बताते हुए, गुणगान करते हुए कि भारतीय जो है ना एजुकेशन सिस्टम, भारतीय गुरुकुल सिस्टम ना 18 विधाओं में जो है ना श्रेष्ठतम जो है एक्सपार एक्सीलेंस प्राप्त हुए है, और इसको बिना तोड़े हमारा काम नहीं चलेगा, तो उसी इंडियन एजुकेशन एक्ट को क्यों जारी रखा गया? तो चारों तरफ से इस देश के साथ दुष्टता की गई, चारों तरफ से बदमाशी की गई, और इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने लिए घटिया कानून बनाया। ये बताइए, इस देश में चपरासी बनने के लिए, जो कि कोई बड़े निर्णय नहीं लेता है, उसके लिए उसे साक्षरता और साक्षर होना चाहिए। फिर ये देश के कानून के निर्माता, भाग निर्माता, घटिया दल बदलू, भ्रष्ट, बदमाश, मक्कार, अपराधी क्यों होना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्यों होना चाहिए? जब इस देश एजुकेशन सिस्टम का सर आपने चर्चा किया, इस देश का सबसे बड़ा सिस्टम तो खोखला है एजुकेशन सिस्टम। बहुत अच्छा टॉपिक है सर आपने जो ये बोला। 21 लक्ष्य हैं, ये टॉपिक नहीं है, ये लक्ष्य हैं जिनके मॉडल बने हुए हैं, जिनके तहत इस देश को परिवर्तित किया जाना है। ये टॉपिक नहीं है, ये लक्ष्य हैं, और इन लक्ष्यों के पीछे जो है ना पूरा मॉडल बना हुआ है जिसके तहत ये देश बदलने वाला है। जी जी बिल्कुल। ये बहुत आगे की रणनीति है। लेकिन यदि हम आज की व्यवस्था को राक्षसी व्यवस्था कहें, तो इस राक्षस की जान एक तोते में है जिसका नाम राजनेता है। यदि हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो हमें इस तोते को पराजित करना होगा, और क्राइम फ्री भारत ने उसे पराजित करने का इतना पावरफुल मॉडल बनाया है कि बिना पैसे खर्च किए, अपने छत पर चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर मात्र के ही हम इन राजनेताओं को मतदान के पहले हार मानने के लिए विवश कर सकेंगे। ऐसे राजनेता जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, जो 3-3, 4-4, 5-5 बार से विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, वो मतदान के पहले अपनी हार मानने के लिए विवश हो जाएंगे। उन्हें अपना प्रचार करने में शर्म आएगी, उन्हें आम सभाएं लेने में शर्म आएगी, उन्हें टीवी डिबेट में बैठने में शर्म आएगी। बताइए, इतना पावरफुल सिस्टम, और वो भी ना हमें जंतर मंतर पर जाना है, ना किसी के सामने दलील लगाना है। अब बताइए, हमें जंतर मंतर में क्यों जाना चाहिए? इन मोटी खाल के लोगों के, जिन्होंने जंतर मंतर पे हमारी बिटियाएं बैठी हुई हैं, उनकी तो सुनवाई की नहीं, अपनी आईटी सेल को लगा के रोज घृणित जो है ना वीडियो जारी कर रहे हैं, झूठे वीडियो जारी कर रहे हैं, उन बिटियों पे दबाव बना रहे हैं, उन्हें कॉर्नर कर रहे हैं। कितने दुष्ट लोग हैं ये कितने दुष्ट लोग हैं जिन्होंने अपने जो है ना भ्रष्ट लोगों के लिए, अपने काला बाजार के, अपने जो है ना नेताओं के जो है ना धन को छिपाने के लिए 2000 रुपए के नोट अक्रॉस द काउंटर बदलने की प्रथा क्यों लाए हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी जवाब देंगे। जब जो है सब अकाउंट, सबके अकाउंट खुले हैं, 2-4 अकाउंट यदि नहीं भी खुले होते तो खुलवा लिए जाते, ये पैसा अकाउंट में जमा होता और जमा करने वाले की आइडेंटिटी पूरी ली जाती और उस आइडेंटिटी को स्कैन करके ट्रांजैक्शन के साथ अटैच किया जाता, तो जो भी गड़बड़ियां हैं उचित समय पे हम उसे आसानी से पकड़ सकते थे। लेकिन इन दुष्ट मोटी खाल के राजनेताओं का ध्येय ही कुछ और है। आप ये बताइए, आपको मालूम है जब 2019 में हमारा पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ तो उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। 29% के विरुद्ध, आपको मालूम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार के अपराध हैं। ऐसे लोगों को जो है ना टिकट क्यों दिया गया? जब माननीय मोदी जी को 3 या 4 बार PIL में के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए पार्लियामेंट से अनुरोध किया कि आप अपने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में संशोधन करके ये प्रावधान कर दिए जिससे कि अपराधियों को टिकट ना मिले, तो ये तो प्रावधान नहीं किया, उल्टा इन्होंने प्रथा तो लगातार चलती आ रही है, अभी भी नहीं, लगातार चलती नहीं आ रही है। इसके ऊपर PIL लगी, PIL में विचारण करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जाहिर की और कहा कि हम भी पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि कानून में उचित संशोधन करके आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी उल्टा कर रहे हैं। एक तो उन्होंने पूरी शक्ति होने के बावजूद भी कानून में परिवर्तन नहीं किया,
दूसरा, टिकट ही अपराधियों को दे रहे हैं। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में मैंने बताया कि 42% लोग आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, उनमें से 29% जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। ये बलात्कारी हत्यारे जो है ना हमारे पार्लियामेंट में क्यों बैठना चाहिए? क्यों बैठना चाहिए मुझे बताइए ना। अच्छा, नहीं बैठना चाहिए इसके बाद जो है ना उत्तर प्रदेश में ये संख्या बढ़ के 51% हो गई। वहां 403 सदस्यों की विधानसभा है जिसमें 205 अपराधी हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ खुद हत्या के केसेस रजिस्टर्ड हैं, जो उन्होंने इलीगली जो ना विड्रॉ करने की भी कोशिश की, जिसमें हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वो संभव नहीं हो पाया। अभी जो है इस वर्ष जो कर्नाटका का चुनाव हुआ है उसमें आपको मालूम है अपराधियों की संख्या बढ़ के अब कितनी हो गई है? 55%। तो ये राजनेता शुद्ध दुष्ट है कि नहीं है? इनकी अच्छी राजनीति, अच्छी चीज पैदा ना इनका सोच का विषय है, ना चिंतन का विषय है। जब माननीय नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को यह निर्णय लिया था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं, गुलामों के वो नियम कानून जो भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें उत्कंठित करने के लिए, उनमें हीन भावना डालने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए बनाए थे, उसमें जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुलामी की बदबू आती है कि नहीं आती है? मैथिली शरण गुप्त को तो उसमें गुलामी की सड़ांध आती है। मिस्टर त्रिपाठी जी, आप मुझे बताइए, रविंद्र त्रिपाठी जी, आपको उसमें गुलामी की सड़ांध आती है कि नहीं आती? बिल्कुल बिल्कुल आती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को गुलामी की सड़ांध आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो फिर अब इन नेताओं से कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसका मतलब है मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें एक अपनी रणनीति बनाना चाहिए। जी, आपने मुझे बताया था कि आपके जो है ना बड़े फिल्टर करके आपने लगभग 700 के लगभग पूरे प्रदेश में अपने रिपोर्टर्स और संवाददाता बनाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप तो जुड़ गए हैं, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें डालकर अपनी ही आईडी से इन सब लोगों को जोड़िए। जी बिल्कुल सर। ठीक है ना? और जी बिल्कुल सर। और फिर जो है इनको कहिए कि ये अपने अपनी जगह पर ही लोगों के लिए एक आयोजन करें। तो मुझे लगता है कि सबसे सरल आयोजन जो मुझे दिखता है, जिस कम्युनिटी का हो उस कम्युनिटी के जो भी इष्ट देवता हो, जो भी पूजा और अनुष्ठान उस कम्युनिटी के हिसाब से परमिटेड हो, जिसमें भाई बंधुओं और पड़ोसियों को और सभी लोगों को आमंत्रित करने का प्रावधान हो, ऐसा अनुष्ठान किया जाए। राइट, किया जा सकता है, बिल्कुल सर, किया जा सकता है। और उसमें जो है प्रयास करके सभी लोगों को जोर से बुलाया जाए। राइट, और जो लोग बुलाने वाले हैं वो अपने ही, चूंकि वो जुड़ चुके होंगे, तो अपनी आईडी से उन लोगों को इस ऐप में जुड़ने के लिए भी पहले से ही मैसेज डालना शुरू कर दें। राइट, जिस दिन जो है ये आयोजन होगा, उस आयोजन के में जो भी पूजा के बाद संकल्प होता है, उस संकल्प के साथ क्राइम फ्री भारत का 21 लक्ष्यों वाला संकल्प भी लिया जाए। इससे हमें ईश्वरीय शक्ति की भी जो ना मदद मिलेगी, उसका भी हमें ब्लेसिंग मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी सर। इस देश में अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम, अगर पूजा पाठ का सब्जेक्ट देखा जाए तो सबसे बहुत अच्छा यूनिक सब्जेक्ट है ये तो, और ये करना चाहिए हर व्यक्ति को। इस पर विचार भी करना चाहिए। इस देश में जो हम तो रविंद्र जी इसमें एकदम उल्टा कह रहे हैं कि जब ये राक्षस हैं तो राक्षस के लड़ने के लिए हर किसी ने जो है धार्मिक अनुष्ठान किए। भगवान राम ने भी जब रावण को नहीं मार पा रहे थे तो उन्होंने दुर्गा की जो नौ दुर्गा का जो पूजा है वो की गई थी। आपको मालूम है, जब एक कमल गायब हो गया तो भगवान राम ने जो है ना अपना आंख को जो है का जो उसको निकाल के ये भी कमल रूपी है, तो हम इसको कमल के रूप में पेश करना चाहते हैं। तब जो है ना साक्षात दुर्गा पैदा हुई और उन्होंने ब्लेसिंग दी, जिसके आधार पर फिर रावण पराजित हुआ। तो हमें इस राक्षसी व्यवस्था को पराजित करने के लिए ईश्वरीय शक्ति का आवाहन, उनकी ब्लेसिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए सर। तो उसी अनुष्ठान के साथ हम क्राइम फ्री भारत का संकल्प लें। भारतीय जो क्राइम फ्री भारत का जो शपथ है उसका प्रारूप ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं आपको और शेयर कर लूंगा। वैसे ये क्राइम फ्री भारत ऐप में अबाउट द कम्युनिटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम अलग से आपको भेज देंगे। उसको आप बड़ी संख्या में प्रिंट करा के अपने सभी संवाददाताओं को भेज दीजिए। राइट, ठीक है। तो वहाँ जो लोग आए वो इस सदस्य शपथ को साइन करें और हर पेज पे साइन करें और उसको अपलोड कर दें इसी ऐप पर। राइट,
फिर जो है शपथ को लेते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, उस वीडियो को भी अपलोड कर दिया जाए। यदि वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए और यदि उसे भेजने में दिक्कत हो तो वो मुझे टेलीग्राम पर मेरे पास भेज दें, मैं उसे अपलोड करने में उनकी मदद कर दूंगा। ठीक है ना? राइट राइट। अब इसके बाद जो है, जो लोगों को हम बुलाएंगे उसमें किसान भी होंगे, उसमें पंच सरपंच भी होंगे, उसमें व्यापारी भी होंगे, उसमें जो है शिक्षक भी होंगे, सभी लोग होंगे। तो जो अपनी 21 विधाएं हैं, उस 21 विधाएं के जो लोग आए उनको अलग अलग से विधा वाइज उनकी सूची बनाएं और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो उनसे जुड़ें और उन्हें कोई अपन जिम्मेवारी सौंपें। राइट? इसी राइट तरीके से हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि अब वो कब अपना अपने जगह पे जाके इसी तरीके का अनुष्ठान करेंगे। तो जिस भी कम्युनिटी के होंगे, जिसको वो मानते होंगे, उस अनुष्ठान में उस देवी देवता की हमें ब्लेसिंग मिलेगी और हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। राइट तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि क्या एक इसकी एक अच्छी सी रूपरेखा बना के और आप जो है इसका अनुष्ठान जो है जिला पे जो मुख्यालय पे संवाददाता हैं उनसे कराएं, ब्लॉक लेवल पे कराएं, गांव लेवल पे कराएं और फिर इनको एक बार करा के इनको नीचे भेजा जाए, जिससे हर लेवल पे जो है हम गांव गांव में तक जो है ना संगोष्ठियां करा सकें, जहां गांव गांव पर ये इस तरीके के अनुष्ठान करके लोगों को जोड़ सकें। राइट? राइट अच्छा, राइट जब राइट। आप इनवाइट करेंगे तो जिन लोगों को इनवाइट करेंगे उनके नंबर आपके पास होंगे, तो बिल्कुल है अपने सर। अपने ही जो है ना ऐप से अपनी कॉपी लिंक करके जो है ना उनको पेस्ट करें और अपनी लिंक से उनको जुड़ाएं, क्योंकि ये जो अपनी लिंक से जोड़ना बहुत जरूरी है। जो लोग राइट राइट। अपनी अपनी लिंक से लोगों को जोड़ेंगे, उसी के आधार पर उन्हें आगे चल के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा, विधायक का टिकट मिलेगा और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनने का मौका मिलेगा। तो आप बताइए, इसमें आप किसी दूसरे को वोट दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। ताज किसके सिर पे आ रहा है? आपके सिर पे आ रहा है। आपको 21 लाख सहित जमीन पे उतारने के लिए आपके लिए कोई एक चाणक्य मिल गए हैं, मैथिली शरणगुप्त, जिन्होंने टेक्नोलॉजी से लेके हर मॉडल बना के रखे हैं, जो कि अपनी बातचीत में दृढ़ हैं और उनके बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पुलिस विभाग से सुन रखा है कि नहीं सुन के रखा है? बिल्कुल सर बिल्कुल। आपको क्या बताया है पुलिस विभाग के आपके लोकल लोगों ने जो भी आपसे इंटरेक्ट किए हैं? आपको जी मेरे सर। बारे में क्या सुनने को मिला? आपके बारे में लोगों ने बहुत ही सकारात्मक पहलू पे अपना जवाब दिया है। सबसे पहले तो आप जो है ना वर्तमान समय में ये जो संगठन बना करके बेहतर समाज सुधार के लिए एक काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम है। और दूसरा सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है वो आईपीएस के पद से पदस्थ होने के बाद से लेकर के सेवानिवृत्ति होने तक जो बेदाग आपकी छवि रही, वो समाज में लोगों का जो कहना है कि मैथिली शरण गुप्ता साहब ने जो बेहतर समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, उन कामों को लेकर के अभी मैं ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ सर, आपसे अभी जुड़ रहा हूँ धीरे धीरे। और लोगों का जो है ना सकारात्मक ही आपके प्रति सोच है और आपका सहयोग करने के लिए सभी लोगों का प्रयास भी जारी है। उसी प्रयास को लेकर के मैंने भी एक छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया है, आपसे जुड़ा हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरे से जुड़े लोग तो आपके साथ जुड़े ही, उसके बाद जो मेरे से जुड़ रहे हैं उनसे जुड़े लोग भी आपके साथ जुड़े और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और हम एक काम कर जी लेते हैं, जो आप कह रहे थे कि एक अपन डेट तय कर दें जिसमें जी अपन जी भोपाल में एक बहुत बड़ी संगोष्ठी करेंगे और तब तक जी तो आपके सभी लोग बहुत सारे जो है ना ये धार्मिक अनुष्ठान करके लोगों को जोड़ चुके होंगे। उन सबको लेके गाड़ियों में बैठ के वो वहाँ पहुंचे हैं भोपाल में, जी और एक जी। भोपाल में एक महा शक्ति का प्रदर्शन भी हो और बिल्कुल उसका वो भी हो, नंबर 1। बिल्कुल किया जा सकता है सर। इस पे हमारी जो टीम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होती है। जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट में हमारे सारे विंग के रिपोर्टर्स रहते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, क्राइम, एनी टाइप्स ऑफ और भी रिपोर्टर्स रहते हैं। उसके बाद फिर तहसील के रहते हैं, उनका जो सुपरविजन टीम रहती है वो संभाग में रहती है, संभाग की जो सुपरविजन टीम रहती है वो स्टेट पे रहती है। ऐसे मिलाकर के हमारी पूरी टीम जो बनी हुई है। और हर जो टीम से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को भी हम आपस में चर्चा करेंगे और संस्थान को आगे बढ़ाने में एक छोटा सा प्रयास करेंगे और धीरे धीरे
देखिए, या आपकी आपकी जो शक्ति है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपने अपना चाहे छोटा ही पेपर चलाया हो, लेकिन जी जी, आपने एक पूरा संगठन खड़ा किया हुआ है। राइट राइट सर, तो राइट। आप क्या ऐसे समाचार पत्रों या ऐसे और कोई दूसरे संगठनों जो कि किसी के दबाव में नहीं हैं, जो किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति झुकाव नहीं रखते हैं, जो जी राष्ट्र के प्रति राष्ट्र नीति अपनाना चाहते हैं, राष्ट्रवाद अपनाना चाहते हैं, देश को बदलना चाहते हैं, जो झूठे जी किसी के अंधभक्त नहीं हैं, जी जी, ऐसे कुछ और लोग, चाहे वो समाचार पत्र से जुड़े हुए हों या मीडिया से जुड़े हुए हों या अन्य सामाजिक संगठन हों, सामाजिक, क्या जी जी। क्या उनकी आप सूची बना सकते हैं और उनसे मेरी बात कर। बिल्कुल बना सकते हैं। सूची तो हमारी मोस्टली सर तैयार है। सूची बनाने का सब्जेक्ट तो नहीं है। 800 700 800 लोगों की हमारे पास सूची बनी है। अब नहीं, वो 800। ये तो हो गए जी आपके लोग। अब मैं जी 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 आपका तो हमने आई हैव टेकन फॉर द ग्रांटेड कि आपके लोग तो जी हमसे जुड़ गए हैं। उन्होंने जी जो जी संगोष्ठियां की लोकल में, उनमें जो जो धार्मिक अनुष्ठान किए, उससे जो लोग जोड़े उन्होंने, यदि एज्यूम करिए कि हर व्यक्ति जो है 100 लोगों को जोड़ता है, तो जी जी 700 में यदि हम 100 और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि आपके माध्यम से हम 70,000 लोगों तक पहुंच गए। ठीक है ना? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है, अच्छा, बिल्कुल सर। 70,000 कम होते हैं, राइट? तो इन जी इसी तरीके से यदि क्या हम दूसरे ऐसे पेपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरे ऐसे संस्थान आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनका भी सब जगह संगठन अवेलेबल है, तो हम उस संगठन का इसी तरीके से यूज करके उनको जी उनके माध्यम से भी 70 या हजार या 1 लाख लोग उनके माध्यम से जोड़ें। तो यदि हमने ऐसे 10 लोगों को, 10 संगठनों को भी कर लिया, तो हमारी संख्या इमीडिएटली 10 लाख पहुंच जाएगी। दस जी, लाख बिल्कुल यदि सर, 10 लाखों को जब अपन संगठनात्मक पद वगैरह देके और नीचे जो है ना रोज धार्मिक अनुष्ठान संगोष्ठी करने के लिए कहेंगे, तो बहुत जल्दी जो है ना ये संख्या 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 7 करोड़ कब पहुंच जाएगी, हमें चंद दिनों में ये संभव हो सकेगा। चंद जो है ना, या बहुत ज्यादा लगेगा तो 1 डेढ़ महीने में तो निश्चित रूप से हो जाएगा। बिल्कुल तो किया जा सकता है। टीम के साथ अगर स्टार्टिंग पे किया जाए ना तो सर बहुत अच्छा सिस्टम तो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम है वार्ड सिस्टम एंड पंचायत सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है ना बड़ा स्ट्रांग सिस्टम होता है सर। पंचायत सिस्टम में जैसे 23,000 ग्राम पंचायतें हैं। अगर ब्लॉक रिपोर्टरों के माध्यम से या ब्लॉक के समाज सेवियों के माध्यम से हम पंचायतों तक पहुंचना चाहें तो बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। आप तो 700 की बात कर रहे हैं, हम तो वो कैपेसिटी रखने वाले लोग हैं कि 23,000 ग्राम पंचायतों में पहुंचने में हमको 2 से 3 महीने लगेगा। हम 2 से 3 महीने में 23,000 ग्राम पंचायत तक पहुंच जाएंगे। ये हमारे अंदर इतनी तो आत्मविश्वास समझिए, इसको ज़्यादा शब्दों में तो नहीं कहूँगा, एक छोटा सा आत्मविश्वास समझिए कि तो 23,000 ये ग्राम पंचायतों यदि यदि पंचायतों तक यदि पहुंचना। जी यदि यदि हम यही जिम्मेवारी कुछ और संगठनों से बांट लें, आप जैसे जी ही जी, कुछ सोच रखने वाले अच्छे समाचार पत्रों का भी हम, यदि हमें संगठन मिल जाएगा, तो हम और जल्दी बढ़ पाएंगे। तो क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल आप सर, क्या इसमें क्या आप एक इसमें इस क्या क्या आप जी एक सूची बना पाएंगे कि वो संगठन कौन होंगे, और बिल्कुल मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर करिए। उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके, वीडियो कॉल में लेके उनसे हम तत्काल बात करें। जी जिनसे जी, आज बात हो सकती है उनसे आज बात करें। जिससे जो तैयारी आप कर रहे हैं वो तैयारी वो लोग भी करने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो और ये सर काफ़ी काफ़ी मीडिया साथियों के माध्यम से तो बहुत अच्छा आपका जो एक प्रयास है वो कहीं ना कहीं मैच होता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे कांटेक्ट करने का रीज़न ये है, राजनीतिक दलों की पार्टियां तो इतनी सर अनगिनत हैं। कितनी पार्टियां डेली बनती हैं, बिगड़ती वो हैं। तो आज दुष्ट तक है, मैं किसी राजनीतिक पार्टियों देखिए, की प्राथमिकता सदस्यता भी मेरे पास नहीं है। मैंने पहली बार जीवन में, जो मेरी उम्र है बचपन से लेकर आज तक की उम्र है, पहली सदस्यता मैंने अपने जीवन की, मेरी पहली सदस्यता मैंने आपकी ली है। ये संस्थान के माध्यम से जो मिशन है अपना, उसकी प्राथमिक सदस्यता मैंने ली है। और मेरा एक प्रयास रहेगा सर, मीडिया साथी भी इस सरकार से बहुत परेशान है सर। आपको लगता होगा कि पब्लिक परेशान है, ऐसा नहीं है। पूरा ब्यूरोक्रेट्स परेशान है, जहाँ तक कि पॉलिटिकल विंग के लोग परेशान है, पब्लिक परेशान है, मीडिया व्यवसायी परेशान है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परेशान नहीं है? आप ये बताइए, हर एक व्यक्ति परेशान है। तो अब इन राक्षसों को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है कि नहीं? बिल्कुल 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 सर, अब बिल्कुल ये जो बिल्कुल। मॉडल दिया जा रहा है, इस मॉडल में हमें कहीं ना जाना है, ना किसी को पिटीशन देना है। अपनी छत पे चढ़ जाना है, अपने ही अवेलेबल थाली को पीटना है, दीपक जलाना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है और शंखनाद करना है। इस शंखनाद से ये लोग घबरा जाएंगे कि नहीं घबरा जाएंगे?
घबरा जाएंगे? देखिए सर, घबराना घबराना देखिए क्या होता है, हमारा उद्देश्य ये है कि जनता के हित में क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा उद्देश्य तो हमारा देखिए, ये है हमारा कि उद्देश्य बदलाव। बड़ा सिंपल है हाँ कि जो लोग अपनी लिंक के माध्यम से लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को संगोष्ठी, अनुष्ठान किसी भी माध्यम से जोड़ते हैं, ऐसे जी जी लोगों को हमने चंद्रगुप्त कहा है। तो जी जी। मध्य प्रदेश की स्थिति में ऐसे 230 लोग जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, जिन्होंने हम्म, ऐप के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी जी और हमारा प्रतिनिधि उन तक पहुंचेगा और उन्हें एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा कि आपने जो है ना इतने इतने लोगों को जोड़ के इतना ऐसा ऐसा किया है, आपका मेरिट लिस्ट में ये स्थान प्राप्त हुआ है, हम आपको जी चंद्रगुप्त घोषित करते हैं और आपको सल्यूट करते हैं, और साथ में जी उसे एक विधायक का टिकट भी मिल जाएगा। राइट? जी जी जी, राइट राइट। ये जो है ना मिलेगा किस आधार पर? जो मेरिट लिस्ट जिस दिन चुनाव घोषणा होगी उस दिन बनाई जाएगी। राइट? जी जी, राइट क्लियर सर। क्लियर? जी, राइट राइट राइट, अच्छा, क्लियर। अब एक दूसरी मेरिट लिस्ट जो है ना वो बनेगी वोटिंग की रात को। राइट? राइट क्योंकि राइट हम चाहते हैं कि अकेला जो है ना आपको टिकट मिल गया है, इससे कोई आपका जो है ना आपकी एनर्जी खत्म नहीं होना चाहिए। आपको राइट लगातार संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ना है। राइट? तो राइट राइट। आपको कहीं जाके अपना प्रचार नहीं करना है कि मुझे वोट दो। आपको तो यही जी, कहना है कि 21 लक्षों से परिवर्तित भारत के लिए आप जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए। राइट राइट तो राइट। आप जिसको टिकट भी मिल रहा है, वो एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं कहना है उसे कि मुझे वोट दीजिए। और यदि ये वो ऐसा कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको ऐसा कहना ही नहीं है। ठीक है ना? राइट उसे राइट। केवल जो है सदस्यों के बतौर जोड़ना है, और सदस्य संकल्प में ये बात लिखी गई है कि जो भी चंद्रगुप्त होगा, हम छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, उसे विजयी बनाएंगे, और हम ईवीएम मशीन में भी गड़बड़ी नहीं देंगे। वो भी सदस्य संकल्प में ही लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है। राइट? तो वो राइट ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, कत्ल की रात में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, दारू साड़ी और वो बांटेंगे तो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसे कैप्चर करके अगले दिन उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम तो कहते हैं ना कि जब सबल मारे तो रोने भी ना दे। अब अपराध मुक्त भारत मिशन वो सबल होगा कि इन्हें गड़बड़ी भी नहीं करने देगा और रोने भी नहीं देगा। राइट राइट। राइट? तो अब जो है इस तरीके से जो हमारी चर्चा हुई, इसको अपन जमीन पे लाने की कोशिश करते हैं, और जी बिल्कुल। हम आपसे एक अपेक्षा ये भी करते हैं कि उन साथियों को खोजो जो आप जैसे हैं, और इस संगठन की शक्ति बढ़ाने में और समय कम में ज्यादा रीच बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हो। तो जैसे बिल्कुल सर। और भी ऐसे समाचार पत्र होंगे जो कि ऐसे ही इंडिपेंडेंट सोच रखते होंगे, ऐसे सामाजिक संगठन भी होंगे जो ऐसे ही इंडिपेंडेंट सोच रखते होंगे। वैसे तो इन नेताओं ने बहुत सारे लोगों को इतना मूर्ख बना के अंधभक्त बना लिया है कि वो बिना किसी, अभी यदि आप हमारी वार्तालाप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो हमारी एक विनेश्वर आनंद, डॉक्टर स्वामी विनेश्वर आनंद से बात हो रही है। राइट? अब वो भाजपा के जो है अंधभक्त थे, लेकिन हमारे उनसे 3 बार बात हुई, वो भाजपा के अंधभक्त से निकल के हमारी तरफ आ गए। राइट? तो हमें ऐसे अंधभक्तों को जगा के सही रास्ता दिखाना होगा। वो ये राइट समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको शुद्ध मूर्ख बनाया जा रहा है। एक भी अच्छा कानून नहीं लाया जा रहा है, एक भी संविधान के विरुद्ध जो पहले कानून बना हुआ है उसको बदला नहीं जा रहा है। तो आप अच्छे कहां से हुए? अभी जैसे हमने बात जंतर मंतर की बिटियों वाली ली, अब दे बताइए भाजपा ने अपनी पूरी आईटी को लगा दिया है उन बिटियों को बदनाम करने के लिए। ये दुष्टता नहीं है क्या? 2000 का जो बिल्कुल नोट है, सर। 2000 का जो नोट है उसे खाते में जमा करके, और जो जमा करने वाले की आइडेंटिटी पेन स्लिप के साथ में लेना चाहिए, वो ना लेके आप अक्रॉस द काउंटर उसे वो कर रहे हैं। ये दुष्टता नहीं है? ये आप भ्रष्ट लोगों को, काला बाजार लोगों को, बदमाशों को जो है ना आप मदद कर रहे हैं। तो आप अच्छे कहां से हुए? आप बताइए, भाजपा ने जो है ना कौन सा जो है संविधान के विरुद्ध जो कानून था उसको रद्द किया है? एक भी कानून को रद्द नहीं किया है। कोई भी एक अच्छा कानून नहीं बनाया है। मैथिली शरण गुप्ता कह रहे हैं कि 4 सेक्शन का एक छोटा सा कानून बनाएंगे इस देश में, कोई दंगा फसाद करने की औकात नहीं रखेगा, कोई कोई जो है ना धार्मिक उन्माद नहीं फैला पाएगा। सभी लोग अपने धार्मिक मान्यता के अनुसार अपनी मोक्ष के लिए उन्हें जो उचित लगता है वो कर पाएंगे, लेकिन धार्मिक उन्माद कोई नहीं फैला पाएगा। ये बहुत बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। मैं आपको भी बताता हूँ, मैं हरदम माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी को प्रार्थना करता हूँ कि भैया 4 सेक्शन का एक एक्ट बना दीजिए। अब मैं रविंद्र जी आपसे व्याख्या करता हूँ
कि एक 4 सेक्शन का एक एक्ट बनाया जाए जी। जिसका नाम रखा जाए प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल फ्री राइट टू द रिलीजन, राइट। तो राइट ये टू रिलीजन। हाँ, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 दो आपको हक देता है कि आपके कॉन्शियंस के हिसाब से, की आत्मा के हिसाब से आप जिस धर्म को भी मानना चाहें उसे मानने के लिए स्वतंत्र है, राइट। दूसरा वो देता है कि आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, क्या ये हमें हिंदुओं को ठेका देता है कि हम बड़ी बड़ी आंखें करके लाल टीका लगा के बिना अनुमान के मूर्खतापूर्वक ये कहें कि हिंदुस्तान में रहना हो तो जय श्री राम कहना होगा? कह सकते हैं क्या? अभी उदयपुर में जो है ना रैली हुई जिसमें मुसलमान इकट्ठे हुए, मालूम नहीं किसने किए, भाजपा ने किए या किसी दूसरे ने किए, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन उसका वो था कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। या मुसलमान जो है और या मदरसे में ये बात सिखाई जा रही है कि आप मेरा धर्म मानो, नहीं ये तो सब फालतू की चीजें हैं सर। इस देश पे जब ये बात होने लगेगी कि इस देश में यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं हिंदू उसी को मुस्लिम। बात नहीं रविंद्र, मैं आपको वहीं पे ले जाना चाह रहा हूँ कि ये सब चीजें 2 मिनट में नहीं हो पाएंगे। देखिए, अभी जो है ना कुछ मुसलमान जो है मदरसों में जहाँ कहीं भी अफवाह फैला के ये बात कहते हैं कि हमारा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा, मुझे जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। मैं आपसे पूछता हूँ, ये शुद्ध आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम यदि 4 सेक्शन का एक एक्ट बना दें जिसका हो कि प्रोटेक्शन टू द राइट टू रिलीजन, राइट। अब जो भी इसका उल्लंघन करेगा, चाहे जय श्री राम कह के करे, चाहे अल्लाह अकबर कह के कहे, या ये कहे कि हमारा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा, तो ये संज्ञेय अपराध होगा, राइट। हम हर मंदिर में और हर जगह पे जो है ना, जहां भी जो है ना ये पब्लिक की भीड़ हो रही है, वहां पे सब जगह माइक्रोफोन रहेंगे और वो जो है ना डिटेल्स सीधे सर्वर पे अपलोड हों। जिसने मुंह से गलत संविधान के विरुद्ध बात कही उसके खिलाफ जो है ना अपराध भी पंजीयन हो और उसे जेल भी भेजा जाए। ऐसा व्यवस्था आराम से की जा सकती है। तो सेक्शन के 4 सेक्शन का होगा। पहला होगा कि यह अपराध संज्ञेय होगा, राइट। दूसरा होगा यह अजमानती होगा, जमानत केवल मजिस्ट्रेट एक ही परिस्थिति में ले पाएगा, वो रिपोर्ट झूठी है, राइट। मतलब किसी ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया तभी आपको जमानत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तीसरा है कि क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है, क्राइम फ्री भारत का जो 5 सर्टेनिटी वाला मॉडल है, वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। तो अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा और 15 साल से कम की सजा नहीं होगी। और चौथा सेक्शन होगा कि आपकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो जो भी राइट टू रिलीजन को के विरुद्ध जो है ना मुंह से बात बोलेगा, उसकी जो है ना पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और यदि उसके पीछे कोई संस्था खड़ी हुई है तो उस संस्था को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा और उस संस्था की भी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब बताओ, किसी की भी औकात है कि गड़बड़ी कर दे भारत में? नहीं कर पाएगा। सिस्टम सर, इतना सिस्टम वीक इन लोगों ने कर रखा है। तो सिस्टम, अब देखिए इंफॉर्मेशन, आपने आईटी यूज किया तो मैं जस्ट थोड़ा सा टॉपिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस देश की पार्टियां कितना सदुपयोग कर रहे हैं, कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स बन गए हैं, इन्हीं के प्रचारक लोग चला रहे हैं। आप आज के डेट में आपको मालूम है भारत के अंदर जो वेबसाइट है, न्यूज़ का वेबसाइट इन लोगों ने इतना ज़्यादा डेवलप करा चुका है। इनके पास इनके डोमेन है, इनके पास इनकी होस्टिंग है, इनके पास इनका सर्वर है। ये जो लिखेंगे वही जाएगा, सारी चीजें। अब आप ये प्रदेश स्तर पे इनका गिरोह चल रहा है। अब आपको प्रदेश स्तर पे यदि इसे जो है एक संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया जाए और इसी तरीके का 4 सेक्शन का एक्ट बना दिया जाए तो किसी की औकात है गड़बड़ी कर जाए? नहीं कर पाएंगे सर, नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये जो कुछ भी गड़बड़ी हो रही है उसके लिए राक्षसी राजनेता ही जिम्मेवार हैं कि नहीं है? और कौन है सर इस देश में? ब्यूरोक्रेट्स जैसे पदों की हालात क्या है? आप तो पद में रहे, अब आपको मैं क्या बताऊंगा। इस देश में ब्यूरोक्रेट्स जैसे पदों को ये राजनेता क्या समझते हैं, आप अच्छी तरीके से मालूम है, सारा कुछ आपको मालूम है। उस कुगति के लिए ब्यूरोक्रेट स्वयं जिम्मेवार हैं। उन्होंने छोटे से पद लाभ के लिए अपने आप को चरण सेवक बना लिया है। अन्यथा संविधान ने तो 4 सेक्शन दिए हैं उनकी सुरक्षा के लिए। जब आप चरण सेवक ही बन गए तो आपको किस सुरक्षा की जरूरत है? कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है।
तो सेक्शन 1, नहीं 109, 110, 111, माहौल भी सर 102। ऐसा, माहौल भी सर ऐसा बनाया जाता है। ब्यूरोक्रेट्स भी देखिए, इस देश में राजनेता इतने हाँ पावरफुल बन गए हैं ना, इतने पावरफुल बन गए हैं कि अब आपको मैं अब क्या बताऊं, इस देश में क्या क्या स्थितियां हैं। दूसरे पार्टी के इस लोग देश में राजनेता इसलिए अभी पावरफुल नहीं, अब इसलिए जी पावरफुल बन गए क्योंकि ब्यूरोक्रेट ने अपने आप को सरेंडर किया है। अन्यथा राजनेताओं का काम केवल पॉलिसी बनाना था, डे टू डे राइट। एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना इंटरफियर करने नहीं था। हमने क्यों इंटरफियर करने दिया? यदि इन्होंने कोई गलत पॉलिसी बनाई तो हम उसे पब्लिक डिबेट में क्यों नहीं ले गए? हमने जो है ना क्यों क्यों लेकिन सवाल यह था कि नियम कानून वही सब अंग्रेजों के जमाने में थे, तो वो आपका गला घोंटने की स्थिति में थे, राइट। अब जो है हम उन सब नियम कानूनों को बदलने की बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे ये? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये राक्षसी व्यवस्था बहुत आसानी से, हम बाकी चीजों पे चर्चा बाद में कर लेंगे, पहले जी जी बिल्कुल। लोगों को जोड़कर संकल्प के साथ मतदान के पहले इन्हें अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश करना चाहिए, क्योंकि इतने घटिया लोग हैं। अभी मैं एक दिग्विजय सिंह जी का वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि ये गाय तो गोबर में और मैले में लुढ़कती फिरती है, हमारी माता कैसे हो सकती है। गाय का जो है ना मांस खाना कोई जो है गुनाह नहीं है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, सबको गाय का मांस खाना चाहिए। इनको शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है अपनी बात कहने में, इतनी घटिया बात कहने में। इन्हें 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 ये नहीं मालूम है कि गाय के गोबर में 1 ग्राम में 300 करोड़ जीवाणु हैं, जो वो भी जो दूध देने वाली गाय में, और जो देसी गाय जो दूध नहीं देती है उसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु हैं, जो हमारी मिट्टी को फिर से जो है ना उर्वरक बना देंगे। उसका जो कार्बन कंटेंट जो अभी 0.05 या 0.1 हो गया है और वो ऊसर जैसी हो गई है, उसे बढ़ाकर जो है 0.9 पे ले जाके और वो सोना उगलने लग जाएगी और उससे सौंधू खुशबू आएगी। और अभी जो हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है उसके फिर से वो अमृत तुल्य हो जाएगी। हमारा भोजन फिर से हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। आज हमारा भोजन हमारी बीमारियों का कारण बन रहा है। तो इस सबके लिए ये दुष्ट राजनेता जिम्मेवार हैं। इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करो, बड़ी सिंपल सी बात है। क्राइम फ्री भारत ने आपको मॉडल दे दिया है। जुड़िए जुड़िए जुड़िए। बहुत अच्छा मॉडल है सर, बहुत अच्छा आपका प्रयास है। हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस संस्थान से जोड़ने का मेरा प्रयास अनुरोध ये करेंगे। है कि आपकी टीम को तो मैंने अपना मान ही लिया है, राइट। जी जी बिल्कुल। अब हम जो है डिफरेंट जगह पे उन साथियों को खोजें जो आप जैसे हैं, राइट। जी जी उनकी सूची बनाकर हमसे शेयर करिए आप। जी जी क्लियर। और फिर जो है हम जो है उनसे अपन वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी बात कर सकते हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंस पे भी बात कर सकते हैं, और उनसे बात करके उनको जोड़ के उनसे आगे बढ़ने की अपन कोशिश करें। जो साथ में आ जाता है वो जो ठीक है, जो नहीं आता है उसको बाद में देखेंगे। जी जी क्योंकि देखो सभी लोग जो है ना अपने अलग अलग मंतव्यों से चल रहे हैं। देश हित बहुत कम लोगों के हाथों में है, और वो जो है इन दुष्ट राजनेताओं के ही चरण सेवक बने हैं, उनसे छोटा मोटा उनको लाभ मिल रहा है। तो हम में से बहुत सारे लोग अंधभक्त हैं। अब अंधभक्तों के ऊपर एनर्जी खर्च करने की बजाय जो कम भक्त हैं या जो भक्त नहीं है पहले उनको जोड़ लें, फिर धीरे धीरे अंधभक्तों को भी छोड़ेंगे नहीं, उनको भी जोड़ेंगे। अंधभक्तों को जब सच्ची भक्ति की का नॉलेज होगा ना, तो वो अंधभक्त बहुत बड़ी चीज नहीं होती। अंधभक्त तो वैसे भक्त होते हैं कि जहाँ की इधर लोटे के जैसे होते हैं कि इधर उधर वो होते रहते हैं। अंधभक्त आ जाएंगे। हमें अच्छे भक्तों की जरूरत है। हम अच्छे भक्तों के लिए एक अच्छा प्रयास करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इसको। बिल्कुल। तो शाम तक आप एक सूची मुझे भेजिए और अपन कल से प्रयास करते हैं उनसे बात करने का। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। और इसको भी एक डेट वेट तय कर लिया जाए, जिससे हम समय सीमा में भोपाल में एक संगोष्ठी कर सकें, और बाद में इसी तरीके की संगोष्ठियां फिर हम जिला स्तर पर और वहां भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जी बिल्कुल, भोपाल से ही प्रयास करेंगे अपन। हाँ, पहली संगोष्ठी हम भोपाल से चालू करते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को विराम दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।